अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तस्लीम। आप देख रहे हैं रौनक के जायका। तो आज मैं बना रही हूँ बटियारा स्टाइल चिकन मलाई सीख बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत ही चीज़ी और क्रीमी बनती है। तो आप भी इस चिकन मलाई सीख बिरयानी की रेसिपी को मेरे तरीके से अपने घर में एक बार ज़रूर बनाना। तो बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी मैं आपको। चलो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। बटियारा स्टाइल चिकन मलाई सीख बिरयानी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन ले ली हूँ और चिकन के मैंने छोटे छोटे पीस कर ली हूँ इस तरह से। और चिकन को 2-3 पानी से अच्छे से साफ धो के मैंने छन्नी में रख दी थी, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। हमें इसके सीख बनाना है तो चिकन में हमें थोड़ा भी पानी नहीं रहने देना है, पूरी तरीके से हम ड्राई करेंगे। और 1 किलो मैंने चिकन ली हूँ तो 1 किलो मैंने चावल ली हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 1 किलो बासमती चावल ले ली हूँ। अब हम चावल को साइड में रखेंगे और चिकन की तरफ आते हैं। अब हम चिकन में मसाले लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को, 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम पाउडर मसाले डालेंगे। तो पाउडर मसालों में 3 चम्मच मैंने भुने हुए चने का आटा ले ली हूँ, और 2 चम्मच हम लेंगे ज़ीरा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर लेंगे, 1 चम्मच काली मिर्ची पाउडर लेंगे, और 1 चम्मच हम नमक लेंगे। इन सब पाउडर मसालों को हम चिकन में डाल देंगे। और अब हम डालेंगे 1 नींबू के रस को। नींबू का रस डालने से चिकन सीख कबाब बहुत ही चटपटे बनते हैं। तो 1 नींबू के रस को पूरा डालेंगे। अब नींबू का रस डालने के बाद हम डालेंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना। पुदीने को डाल देंगे और हरा धनिया भी डाल देंगे। तो इन सबको हम चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मीट ग्राइंडर है तो आप मीट ग्राइंडर में चिकन को और सारे मसालों को डाल के पीस लेना। मेरे पास मीट ग्राइंडर नहीं है तो मैं चिकन में सारे मसालों को डाल के पहले मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मिक्स करने के बाद मैं मिक्सर की जार में थोड़ा थोड़ा डाल के चिकन को पीस के खीमा बना लूँगी। तो उसके लिए यहाँ हम एक मिक्सर का जार लेंगे और थोड़े से चिकन को हम डाल देंगे। अब मैं चिकन को पीस के इसका खीमा बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पीस ली हूँ, और बाकी के चिकन को भी मैं 2 से 3 बार डाल के पीस के फिर आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे चिकन को पीस के इसका खीमा बना ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। तो चिकन में घी इसलिए डालते हैं क्योंकि चिकन में फैट नहीं होता है, चिकना नहीं होता है जैसे कि मटन में होता है। तो चिकन में चिकने की ज़रूरत होती है सीख कबाब बनाने के लिए, इसलिए चिकन में घी डालते हैं। अब क्या करेंगे, घी को चिकन के खीमे में हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से मसलते हुए मैंने खीमे में घी को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, ढक देंगे, ढक के फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में खीमा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। कीमे को हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखे हैं, जब तक हम चावल को धो लेंगे। जो हमने 1 किलो बासमती चावल लिए हैं इसको धो के 1 घंटा पहले भिगने के लिए रख देंगे। और यहाँ मैंने 15 बादाम 15 काजू को 1 घंटा पहले पानी में भिगने के लिए रख दी थी। काजू बादाम को भी पीस के मैं इसका भी पेस्ट बना लूँगी और साइड में रख देंगे। और यहाँ मैंने कीमे को फ्रिज में से निकाल ली हूँ, आधा घंटा हो गया था फ्रिज में रखे हुए। सीख कबाब के लिए चिकन का खीमा अच्छी तरह से सेट हो गया है। खीमे को सेट होने के लिए रखना ज़रूरी है आधे घंटे के लिए, उससे हमारे सीख कबाब जो है वो अच्छे बनते हैं। तो खीमे को मैंने एक बार फिर से अच्छी तरह से मसल ली हूँ। अब हम इसके सीख कबाब बना लेंगे। तो जो साइज़ के हमें बनाना है तो एक बॉल के साइज़ का हम लेंगे। सीख बनाने के लिए मेरे पास इस तरीके का ये स्टील का पाइप है, तो मैं इसी से सीख कबाब बना लूँगी। मेरे पास सलिया नहीं है। तो जो हमने बाउल के साइज़ का लिए हैं खीमा, इसको हम इस तरीके से लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सीख का शेप दे देंगे। आप पेंसिल से भी सीख कबाब बना सकते हैं, पेंसिल से भी बहुत अच्छे सीख कबाब बनते हैं। तो यहाँ एक सीख कबाब बनके तैयार है, आप देख सकते हैं। अब हम आराम से इसको निकाल लेंगे और यही साइज़ के और एक एक करके बनाते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। तो यहाँ मैं प्लेट में रख दूँगी। एक और सीख कबाब मैं पेंसिल से बना के बताऊँगी आपको। तो एक बॉल के साइज़ के खीमे को लेंगे
और एक पेंसिल को लेंगे। तो यहाँ मैंने एक पेंसिल ले ली हूँ और अब हम इस तरीके से लगा लेंगे और सीख का शेप दे देंगे। तो पेंसिल से भी बहुत अच्छे सीख कबाब बनते हैं। तो यहाँ दूसरा सीख कबाब बन के भी तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको भी निकाल के प्लेट में रख देंगे और बाकी के सीख कबाब को भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं बाकी के सीख कबाब भी मैंने बना ली हूँ और 1 किलो चिकन के कीमे में मेरे इतने सीख कबाब बने हैं। अब हम सीख कबाब को फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने गैस पे एक पैन को रख दी हूँ। फ्लेम को ऑन करेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे और तेल डाल देंगे। तो मैं 4 चम्मच तेल डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने तेल डाल दी हूँ। अब हम तेल को गर्म होने देंगे। तो तेल गर्म हो गया है। अब एक एक करके हम सीख को तेल में रखते जाएंगे। एक बार में जितनी सीख आएंगी उतनी सीख को रख के मैं फ्राई कर लूँगी। सीख को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस सीख हल्की सी कड़क हो जाए वहाँ तक हम सीख को फ्राई कर लेंगे। अब हम सीख का एक तरफ से हल्का सा कलर चेंज होने तक सीख को हम फ्राई करेंगे और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो एक तरफ से हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम सारे सीख को पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हल्का सा कलर चेंज होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो दूसरी तरफ से भी हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और सीख को प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह से मैंने फ्राई कर ली हूँ। अलट पलट करते हुए हल्का सा कलर चेंज हो जाए वहाँ तक मैंने सीख को फ्राई कर ली हूँ। तो इससे ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ मैंने सारे सीख को प्लेट में निकाल ली हूँ। अब हम बाकी के सीख को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी सीख फ्राई कर ली हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी सीख फ्राई हो गई है। तो इसी तरह से हम सीख को फ्राई कर लेंगे और अब हम सीख को साइड में रखेंगे और मलाई सीख बिरयानी की ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक बाउल ले ली हूँ, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले आधा लीटर दूध। तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं, तबेले का दूध भी ले सकते हैं। तो मैंने पैकेट का दूध ले ली हूँ। तो ये आधा लीटर मैंने दूध पूरा डाल दी हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध के ऊपर की जमी हुई मलाई भी डाल सकते हैं। मलाई सीख ग्रेवी जो है वो बहुत ही क्रीमी और मलाईदार होती है। तो यहाँ मैंने 1 कप फ्रेश क्रीम डाल दी हूँ और अब हम डालेंगे 1 कप मेयोनीज़। मेयोनीज़ भी ज़रूरी होता है सीख बिरयानी में। तो अब हम डाल देंगे मेयोनीज़ को। तो बहुत ही टेस्टी ये मलाई सीख बिरयानी बनती है। तो यहाँ मैंने मेयोनीज़ डाल दी हूँ। अब हम डालेंगे ये काजू बादाम को जो मैंने भिगा के पेस्ट बना के रखी थी। ये काजू बादाम के पेस्ट को भी हम डाल देंगे। तो यहाँ मैंने काजू बादाम का पेस्ट डाल दी हूँ। अब हम डालेंगे अमूल का चीज़ क्यूब। आप अमूल के चीज़ क्यूब की जगह चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं। मैंने 2 चीज़ क्यूब ले ली हूँ, आप देख सकते हैं। अब हम इसको घिस के डाल देंगे, कद्दूकस करके अमूल चीज़ क्यूब को डाल देंगे। तो बहुत ही चीज़ी, क्रीमी और मलाईदार हमारी चिकन मलाई सीख बिरयानी बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ मैंने 1 चीज़ क्यूब को डाल दी हूँ और दूसरे चीज़ क्यूब को भी हम इस तरीके से घिस के डाल देंगे। तो यहाँ मैंने दोनों चीज़ क्यूब को डाल दी हूँ। अब हम क्या करेंगे, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मैं विस्कर से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मैंने एक विस्कर ले ली हूँ। विस्कर से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एकदम स्मूथ बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एकदम स्मूथ बना ली हूँ। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको साइड में रखेंगे और ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने गैस पे एक टॉप को रख दी हूँ। फ्लेम को ऑन करेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे और इसमें हम अब तेल डालेंगे। ये वही तेल है जिसमें मैंने सीख को फ्राई करी थी। तो ये 2 चम्मच जितना तेल है, इसमें 1 चम्मच तेल मैं और डालूँगी। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच तेल इसमें और डाल दी हूँ। अब हम तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है। अब हम खड़े गरम मसाले डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच शाहीजीरा ले ली हूँ और 2 इलायची, 2 छोटी इलायची और 3 से 4 तेज़पत्ता लेंगे और 2 से 3 दालचीनी लेंगे और 8 से 10 हम लौंग लेंगे और 7-8 हम काली मिरी लेंगे। तो इन सब खड़े गरम मसालों को हम तेल में डाल देंगे
और चम्मच चला लेंगे। मसाले जब तड़क जाए उसके बाद हम प्याज डालेंगे। तो मसाले अच्छे से तड़क गए हैं। तो ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक काट ली हूँ। प्याज को हम डाल देंगे और हाई फ्लेम पे प्याज को लाइट पिंक कलर आने तक पका लेंगे। प्याज का ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है हमें, बस प्याज का लाइट पिंक कलर आ जाए वहाँ तक हम पका लेंगे प्याज को। तो मैं आपको भटियारा स्टाइल चिकन मलाई सीख बिरयानी बनाना बता रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्याज लाइट पिंक कलर की हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ और अब हम डालेंगे 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट। तो हरी मिर्ची तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे कि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो 2 से 3 मिनट तक भून ली हूँ, बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब हम फ्लेम को लो करेंगे और 1 कप हम दही डालेंगे। तो दही डालने से पहले फ्लेम को हम लो करेंगे और ये वज़न में देखेंगे तो ये 200 ग्राम दही है। दही को मैंने अच्छे से फेंट ली थी। दही डालने के बाद हम दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पे हम दही को 2 से 3 मिनट तक भूनते हुए पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं दही को मैंने लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भूनते हुए पका ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। तो पाउडर मसालों में यहाँ मैंने ले ली हूँ 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच हम लेंगे वाइट पेपर पाउडर। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं, काली मिरी पाउडर। तो इन सब मसालों को हम डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम मसालों को 2 से 3 मिनट तक भूनते हुए पका लेंगे कि मसालों का कच्चापन भी अच्छी तरह से पक जाए। तो ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते हैं मलाई सीख ग्रेवी में और बहुत ही टेस्टी ये चिकन मलाई सीख बिरयानी बनती है, बिल्कुल भटियारा स्टाइल। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने बना के रखे हैं मेयोनीज, क्रीम, चीज़, काजू बादाम का पेस्ट, दूध, इन सब की जो ग्रेवी हमने बना के रखे हैं वो ग्रेवी को हम डाल देंगे। तो यहाँ मैंने डाल दी हूँ। अब फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। तो मलाई सीख ग्रेवी के लिए ये सबसे मेन होता है। अब ग्रेवी डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मिक्स कर ली हूँ। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक हम पकने देंगे। तो ग्रेवी को पकते हुए 1 मिनट पूरे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो सीख को हमने फ्राई करके रखे हैं वो सीख को हम डाल देंगे। 8 से 10 सीख मैं रख दूँगी गार्निशिंग के लिए और बाकी के सीख को हम ग्रेवी में डाल देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो सीख डालने के बाद हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे सीख डालने के बाद ग्रेवी को। तो यहाँ मैंने सीख डाल दी हूँ। अब हाई फ्लेम करेंगे। हाई फ्लेम पे हम सीख के साथ ना बस 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे क्योंकि ग्रेवी जो है ठंडी होने के बाद बहुत ही थिक हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ मैंने 2 से 3 मिनट तक पका ली हूँ सीख डालने के बाद ग्रेवी को। इससे ज़्यादा हम ग्रेवी को नहीं पकाएंगे, ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी और थिक हो जाती है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और साइड में रख देंगे। और यहाँ मैंने चावलों को पकने के लिए 3.5 लीटर पानी को गैस पे रख दी हूँ। फ्लेम को ऑन करेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे और 3 से 4 हरी मिर्ची को बीच में से चीर के डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 मुट्ठी पुदीना, 1 मुट्ठी हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो मैं 4 चम्मच नमक डाल दूंगी। 1 किलो चावल ली हूँ मैं, तो मैं 4 चम्मच नमक डाल रही हूँ। तो चावल का पानी तो नितारते हैं तो नमक बराबर हो जाएगा। और आधे नींबू के रस को डालेंगे। नींबू का रस डालने से चावल हमारे बहुत ही खिले खिले पकते हैं। अब हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल डालने से चावल चिपचिपे नहीं बनते हैं। तो यहाँ मैंने तेल डाल दी हूँ। अब हम ढक के चावलों के पानी में एक बॉईल आने देते हैं। तो चावल के पानी में बॉईल आ गया है। अब हमने जो चावल को धो के भिगने रखे थे, चावल का पानी मैंने निकाल ली हूँ। अब हम चावल को डाल देंगे, आराम से डालेंगे। तो यहाँ मैंने सारे चावल डाल दी हूँ। अब हम हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे क्योंकि हमने चावल को धो के भिगने के लिए रख दिए थे 1 घंटे के लिए, तो चावल टूट सकते हैं।
तो यहाँ मैंने हल्के हाथों से चम्मच चला ली हूँ और अब हम चावल को 90% तक पका लेंगे। अब हम ढक देंगे और 90% तक चावल को कुक होने देते हैं। तो अब हम चेक कर लेंगे कि चावल हमारे 90% तक कुक हुए हैं कि नहीं। तो चावल 90% तक पक गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और चावल को निथार लेंगे। तो चावल निथार के फिर मैं आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने चावलों को अच्छी तरह से निथार ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड में कर देंगे और जो टोप में हमें लहर लगाना है वो टोप को यहाँ मैंने ले ली हूँ। तो सबसे पहले हम चावलों की लहर लगाएंगे। तो ज़्यादा चावल नहीं डालेंगे, थोड़े से ही चावल डालेंगे नीचे। तो यहाँ मैंने थोड़े से चावल को बिछा ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये जो सीख के साथ हमने ग्रेवी को पका के रखे हैं वो ग्रेवी को हम डाल देंगे। अच्छी तरह से सब तरफ से हम बिछा लेंगे सीख को और ग्रेवी को भी। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ग्रेवी में से। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ सारी ग्रेवी और सीख को है ना बीच में बिछा ली हूँ। अब बाकी के बचे हुए चावल को ऊपर से हम डाल देंगे, बिछा लेंगे तो सारे चावल इसके ऊपर आ जाएंगे। तो सारे चावल यहाँ मैंने सब तरफ से अच्छी तरह से बिछा ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से हम डालेंगे 1 कप दूध। तो यहाँ मैंने 1 कप दूध ले ली हूँ। तो दूध को हम डाल देंगे। तो सब तरफ से मैंने दूध को अच्छी तरह से डाल दी हूँ। अब हम डालेंगे येलो फूड कलर। येलो फूड कलर को मैंने पानी में डाल के घोल के रख दी थी। येलो फूड कलर को भी हम डाल देंगे। फूड कलर डालने से ना देखने में अच्छी लगती है। और यहाँ मैंने ग्रीन फूड कलर को भी पानी में इसका डाल के घोल बना के रखी थी। ग्रीन फूड कलर को भी हम डाल देंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बिरयानी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और ये 2 प्याज का बिरिस्ता है जिसको मैंने पहले से ही बना के रखी थी, फ्राई करके रखी थी। बिरिस्ते को भी हम डाल देंगे, हल्का सा पहले क्रश कर लेंगे और इस तरीके से सब तरफ से हम बिरिस्ते को डाल देंगे। बिरयानी है तो बिरिस्ता ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालेंगे तो देखने में अच्छी लगती है। और थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना भी मैंने डाली हूँ, ये शूट नहीं हो पाया है। और जो सीख को मैंने बचा के रखी थी गार्निशिंग के लिए, वो सीख को हम बिरयानी में इस तरीके से रख देंगे। जितनी देखने में अच्छी लगती है खाने में उससे ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। ये मलाई सीख बिरयानी एकदम क्रीमी क्रीमी। तो यहाँ मैंने सारे सीख को इस तरह से लगा दी हूँ। तो आप देख सकते हैं ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं बिरयानी के टॉप को गैस पे रख दूंगी। तो यहाँ मैंने गैस पे रख दी हूँ। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और बिरयानी के टॉप के ऊपर से एक कपड़े को रख देंगे ताकि भाप बाहर नहीं जाए। और एक प्लेट को रख के हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कपड़े को भी फोल्ड कर दी हूँ। अब वज़न के लिए एक पानी के बर्तन को रख देंगे। तो यहाँ मैंने एक पानी के बर्तन को रख दी हूँ। अब हम मीडियम फ्लेम पे बिरयानी को 15 मिनट के लिए दम होने के लिए रख देंगे। तो 15 मिनट में हमारी चिकन मलाई सीख बिरयानी जो है वो अच्छी तरह से दम हो जाएंगी और चावल भी एकदम खिले खिले पकेंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं हमारी बिरयानी को दम पे रखे हुए। तो अब हम चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। चावल भी हमारे बहुत ही खिले खिले बने हैं और अच्छी तरह से चावल भी दम हो गए हैं। तो ये भटियारा स्टाइल चिकन मलाई सीख बिरयानी बनके तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और ढक के 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे कि भाप में हमारे बिरयानी के जो चावल है वो और भी खिले खिले हो जाए। तो 10 मिनट हो गए हैं, अब हम सर्व कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी हमारी बिरयानी बनी है। बहुत ही क्रीमी क्रीमी और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी थी ये मलाई सीख बिरयानी। तो आपको मैं बहुत आसान तरीके से बनाना बताई हूँ ये चिकन मलाई सीख बिरयानी, बिल्कुल भटियारा स्टाइल। जितनी देखने में अच्छी लग रही है खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो यहाँ मैंने सर्व कर ली हूँ हमारी भटियारा स्टाइल चिकन मलाई सीख बिरयानी को। तो आप भी इस मलाई सीख बिरयानी की रेसिपी को मेरे तरीके से अपने घर में एक बार ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में मेरी रेसिपी को शेयर ज़रूर करना।
और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दुआ में याद रखें। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।